रमजान के बाद तुम्हें क्या हो जाता है? तुम न मस्जिद के तरफ आते हो, तुम न कुरान के तरफ आते हो, तुम न निगाहों का सही इस्तेमाल करते हो, तुम न जुबान का सही इस्तेमाल करते हो। अरे जिस खुदा ने रमजान में कुरान से मोहब्बत करने को कहा है, उस खुदा ने रमजान के बाद भी कुरान से मोहब्बत करने का हुक्म दिया है। जिस खुदा ने रमजान में नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है, उस खुदा ने रमजान के बाद भी नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है। ऐ लोगों, तुम्हें क्या हो गया है? कल क़यामत के दिन अगर बहुत दिनों से मैं आप हजरात के इस गांव का नाम बार बार सुनता रहा, खास तौर से हजरत मौलाना शाह इलियास अंजुम कासिमी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मैंने बारहा सुना कि हजरत मौलाना रहमतुल्लाह अलैह बार बार इस गांव की तरफ आते और तवज्जो देते और यहाँ की ज़मीन पर, यहाँ के लोगों पर, यहाँ के ख़ानदानों पर हजरत मौलाना रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत मेहनतें की। तो बहुत दिनों से मेरे मन में ये था कि मैं यहाँ आऊँ और आप लोगों से मुलाकात करूँ। मैं अपने आप में कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ। आपके इमाम साहब ऐसा ऐसा बोल रहे थे तो मेरे को हंसी आ रही थी कि अल्लाह ताला उनके हुस्न ज़न के हिसाब से मुझे बना दे। मैं जब यहाँ आया और देखा तो आप यकीन जानिए बड़ी खुशी हुई। जब मस्जिद में हम लोग आए तो हमारे को ठहर के नमाज पढ़ने के लिए जगह नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद पूरी भरी हुई थी। हमारे साथी जो है उधर सहन में ठहर गए कि जगह जब मिल जाएंगी तो पढ़ेंगे। बड़ी खुशी हुई ये चीज़ देखकर सबसे पहले। बल्कि उससे पहले मौलाना के घर पे हम लोग गए, सादा सीधा खाना, बिल्कुल ऐसा जैसा कि हम घर वाले ही हैं, बड़ी दिनों से हमारी पहचानत है, ऐसा हमारे साथ बर्ताव हुआ तो समझ में आया कि माशाल्लाह बहुत अच्छा माहौल है। फिर जब मस्जिद आए तो माशाल्लाह ऐसा दिखा। फिर उसके बाद एक अच्छी चीज़ ये दिखी कि यहाँ चेयरमैन्स नहीं है, जितने लोग हैं सब नीचे बैठे हुए हैं। इतना मजमुआ अगर किसी और शहर में हम देखते, किसी और गांव में देखते तो 10, 15, 20 तो कुर्सियों पे बैठे हुए रहते, घुटनों में दर्द, कमरों में दर्द, ये सब लोगों को है। यहाँ पे माशाल्लाह सब लोग सेहतमंद है। ये चीज़ देख के भी बड़ी खुशी हुई। और मजीद ये है कि मौलाना बार बार ऐलान कर रहे थे कि करीब करीब आ जाओ, तो मैं गौर कर रहा था किसी के चेहरे पे गुस्सा नहीं था, किसी के चेहरे पे जो है तो भी बोल रहे बोले वैसी बात नहीं थी। सब मुस्कुराते हुए थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे, इन्हों भी बोलते जा रहे और सब नौजवान भी, बड़े भी, बच्चे भी एक दूसरे को देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आप यकीन जानिए बड़ी खुशी हुई कि कितना अच्छा माहौल यहाँ पर है। देखते देखते सब लोग करीब से करीब आ गए। जो लोग बाहर थे वो भी आ गए। वहां से बड़े मियाँ जो है बहुत अच्छे अंदाज से बोले, तुम लोग इंग्लिश में बोल रहे क्या, समझ में नहीं आ रहा। मैं देखा किसी कोई नागवारी महसूस नहीं हुई किसी भी नौजवान को, सब मुस्कुराते हुए सामने आ गए। बड़ी खुशी हुई और मेरे को अंदाजा हुआ कि हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह जो आप लोगों के बड़ों पे काम करे, बहुत सारे बड़े अहबाब यहाँ पर मौजूद हैं, उन पे जो काम करे वो बेकार नहीं गया। अल्लाह ताला मौलाना की खबर को नूर से मुनव्वर कर दे। अल्लाह ताला मौलाना की खबर को ताहत निगाह वसी कर दे, जन्नतों की चारों तरफ खिड़कियां खोल दे। हजरत मौलाना ने बड़ा काम किया। अल्लाह का फजल है कि उसका असर आज भी हम देख रहे और इंशाअल्लाह नस्लों में हम देखेंगे इंशाअल्लाह। बहरहाल ये कुछ चीजें थी जो मैं आप हजरात से शेयर करना चाह रहा था, इसलिए मैं सबसे पहले बता दिया। अब इंशाअल्लाह हम लोग रस्मन इंशाअल्लाह तकरीर करेंगे और सुनेंगे, और इस नीयत से तकरीर करेंगे और सुनेंगे कि अल्लाह ताला हमें जो है अमल करने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ पे हमसे पहले हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह बार बार आ चुके और आपसे बात कर चुके। हमारी क्या औकात, हजरत शाह साहब भी आ चुके, उनके फर्जंदान भी आ चुके, बहुत बड़े बड़े लोग आ चुके। आज मौलाना की जुबान गोया के मुफ्ती इमरान साहब के जुबान में बोल रही थी, मुंह में बोल रही थी गोया के, ऐसा महसूस हो रहा था कानों को सुनने में कि मौलाना इलियास साहब की आवाज आ रही क्या। बस चंद दिनों में इंशाअल्लाह वो मौलाना की तरह बोलने लगेंगे तो और इंशाअल्लाह मजा आएगा। आप सबसे गुजारिश है कि सब लोग मौलाना के चारों फर्जंदान के लिए दुआ फरमाइए कि वो लोग और आगे बढ़ें
और आगे बढ़े और उनके वालिद मोहतरम का जो सफीना था, जो कश्ती थी, उसको आगे लेकर बढ़े। वो लोग मेहनत कर रहे, हम लोगों की दुआओं की जरूरत है। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और मिल्लत के नौजवानों, जैसा कि आप जानते हैं आज की रात शब कद्र की रात है और ये महीना रमज़ान का महीना है। शब कद्र से मुताल्लिक आपके इमाम खतीब मौलाना मोहतरम ने भी बताया कि ये वो रात है जिस रात की इबादत 84 साल से ज़्यादा इबादत से बेहतर है। और मेहमान मुकर्रर मौलाना के फर्जंद ने भी शब कद्र पर कुछ रोशनी डाली। शब कद्र से मुताल्लिक बस मैं इतना कहना चाहूँगा, फिर मैं अपने मौजू पर आऊँगा कि आखिर रमज़ान और शब कद्र हमें बार बार क्यों इनायत की जाती है। फिर उसके बाद कुछ वक्त इंशाअल्लाह हम औलाद की तरबियत के सिलसिले में हमारा क्या किरदार होना चाहिए उस पर इंशाअल्लाह कुछ देर बात होगी। शब कद्र से मुताल्लिक हम लोगों ने बार बार सुना, हर बार सुना कि शब कद्र की रात अगर इबादत हम कर लें तो हमारे लिए 84 साल से ज़ायद इबादत का सवाब है। लेकिन अफसोस इस बात पर है कि हमने कभी शब कद्र को तलाश करने की कोशिश नहीं की। हमने ये समझा कि जिस दिन ख़त्म होगा तकमील कुरान का जलसा होगा 27वीं रात को, उस दिन हम कुछ देर बयान सुन लेंगे, कुछ देर इबादत कर लेंगे और घर चले जाएंगे तो हमें शब कद्र मिलेगी। ये बात बिल्कुल गलत है, हम धोखे में हैं। 21वीं शब, 23वीं शब, 25वीं शब, 27वीं शब जो आज है और 29वीं शब, पांचों शबों में, पांचों रातों में शब कद्र को तलाश करने की जरूरत है और पांचों रातों में खूब अल्लाह की इबादत करने की जरूरत है। और किसी एक साल इबादत कर ली और समझ गए कि हमारे को शब कद्र मिल गई, ये भी हम धोखे में हैं। हमें जितने रमजान मिले, हमें जितने शब कद्र मिले, जितनी ताक़रातें हमें मिले, उन तमाम ताक़रातों को एक को भी मिस किए बगैर हमें, मेरे दोस्तों, इबादत करने की जरूरत है।
आज हम इस बात से बहुत दूर हैं। मैं खुद और आप खुद गौर कर लें कि क्या हमने 21वें शब को एहतमाम किया, क्या हमने 23 को एहतमाम किया, क्या हमने 25 को एहतमाम किया, क्या हम 29 और 29 को एहतमाम करने वाले हैं। पहले से हमारा इरादा है कि भाई 29वें शब को हमारे शॉपिंग करना है। इससे शब कद्र नहीं मिलती। शब कद्र 5 रातों में तलाश करने की जरूरत है। 5 रातों में तलाश करने की जरूरत है। हर साल तलाश करने की जरूरत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जिब्राइल तशरीफ लाए कि रात कौन सी है बता दे। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम गायब हो गए, वापस चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जिब्रील कहाँ को चले, क्या हुआ, किस काम से आए थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं रात की ताईन बताने आया था कि 21 को है, 23 को है, 25 को है, 27 को है या फिर 29 को है। लेकिन जिब्राइल ने कहा कि ये 2 अहबाब लड़ रहे थे जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसकी तारीख उठा दी है। वरना में मालूम हो जाता किसी 2 जनों की लड़ाई की वजह से, किसी 2 आदमियों की लड़ाई की नहुसत से इस तारीख को उठा लिया गया। तो पता चला कि शब कद्र हमें 5 रातों में तलाश करना है और हमें 84 साल इबादत करने के बराबर हमें सवाब मिलना है। आखिर ये क्यों, ये गिफ्ट क्यों दिया गया, ये गोल्डन चांस क्यों दिया गया कि एक रात इबादत कर ले तो 84 साल इबादत हमारी होगी। मेरे दोस्त, तो इसकी वजह भी मेरे और आपके प्यारे आका मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तड़प है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपने बार बार सुना होगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी जिंदगी अगर किसी की फिक्र होती तो उनको अपनी उम्मत की फिक्र होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों रात अल्लाह के सामने रकात बांध कर खड़े होते। जब अल्लाह पूछते कि मेरे महबूब बताओ आपको क्या होना है, आप कहते उम्मती, मेरी उम्मत का क्या होगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में पड़े होते। अम्मा जान हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एक हदीस मुबारका है। एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में पड़े हैं, हिल नहीं रहे हैं, हरकत नहीं हो रही है, बड़ी देर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में हैं। अम्मा जान हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पैर हिलाती हैं, देखती हैं कि ये अभी जिंदा है या अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे से उठे तो पूछा बेगम साहिबा से क्या हरकत हुई। आपने फरमाया कि मुझे हैबत होने लगी, मुझे डर होने लगा कि मेरे आका कहीं अल्लाह से जा तो नहीं मिले, कहीं इंतकाल तो नहीं हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मैं अपनी उम्मत के लिए मांग रहा था। ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मायूस देखा कि दिल जना सा है, देखा कि चेहरे पर मायूसी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूछा कि क्या बात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जानते हैं, फिर भी अल्लाह ने पूछा कि महबूब बताइए क्या बात है, आप नर्वस क्यों लगते हैं, आपके चेहरे पे मायूसी क्यों है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि या रसूलल्लाह, पिछली उम्मतें जो थी उनकी उम्रें 900 साल की थी, 90 साल की थी, 900 साल की थी, 500 साल की थी, 300 साल की उम्मत की उम्रें थी। किसी ने 300 साल अल्लाह के लिए जिहाद किया, किसी ने सजदे किए, किसी ने दावत में काम किया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, सालों साल उन्होंने अमल किया। मेरी उम्मत की जो उम्र है वो कम है, तो मेरी उम्मत उनसे आगे कहां बढ़ेगी, मुझे वो फिक्र होने लगी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कहा, जिब्राइल हाजिर हो गए, जिब्राइल हाजिर हो गए और उन आयतों में बताया गया कि ये वो रात है, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बताया कि मेरे नबी आप मायूस ना हो, आपकी उम्मत को एक रात ऐसी मैं दूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। ए महबूब, मैं आपकी उम्मत को एक रात ऐसी दूंगा जिस रात इबादत कर लेंगे तो 84 साल इबादत करने से ज्यादा उनको सवाब मिलेगा।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तड़प की वजह से मेरे दोस्तों हमें ये शब कद्र का तोहफा मिला। अल्लाह के रसूल की वफाएं हमारे साथ इतनी हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कभी भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मायूस होते तो वो उम्मत के लिए, कभी भी दिल जलता तो वो उम्मत के लिए, कभी भी फिक्रमंद होते तो वो उम्मत के लिए। लेकिन अफसोस है आज उम्मत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भुला चुकी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेरे दोस्त को कदमों में कांटे बिछाए गए, आपने बर्दाश्त किया। आपको पत्थर मारे गए, आपने बर्दाश्त किया। आप पे कचरा फेंका गया, आपने बर्दाश्त किया। आपको जहर दिया गया, आपने बर्दाश्त किया। आपको जिला वतन किया गया, अपने शहर से निकाल दिया गया, आपने बर्दाश्त किया। आपके साथ क्या कुछ नहीं किया मेरे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लड़की को तलाक दी गई, आपने बर्दाश्त किया। हमने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या किया, क्या किया हमने? आपको एक और हकीकत में बताऊं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारे आमाल पेश किए जाते हैं। हदीस की बात मैं आपको बता रहा हूं, हम में से एक एक के आमाल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किए जाते हैं। चंदापुर के फला नौजवान ने ये किया, फला नौजवान ने ये किया, फला बड़े आदमी ने ये किया, फला बच्चे ने ये किया, फला औरत ने ये किया, फला मुक्तदी ने ये किया, फला मुसल्ली ने ये किया। सारी चीजें मेरे दोस्तों रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किए जाते हैं। जिस रसूल ने हमारे लिए कांटे बर्दाश्त किए, जिस रसूल ने हमारे लिए मिट्टी बर्दाश्त की, जिस रसूल ने हमारे लिए गालियां बर्दाश्त किए, जिस रसूल ने हमारे लिए अपने घर से, अपने वतन से, अपने शहर से, अपने मुल्क से जिला वतन किया गया, मेरे दोस्तों उस नबी के सामने जब ये बात जाएगी कि ये बंदे मेरी तरह चेहरा नहीं रखते, ये बंदे मेरे तरह लिबास नहीं पहनते, ये बंदे मेरी तरह जुबान इस्तेमाल नहीं करते, ये मेरी उम्मत है जिनके लिए मैं रोता रहा, ये अपनी निगाहों का सही इस्तेमाल नहीं करते, ये मेरी उम्मत है जिनके लिए मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया, ये फजर में उठकर नहीं आते, ये अपने वालिदैन के साथ नाइंसाफी करते हैं, ये अपने पड़ोसियों के हुकूक अदा नहीं करते, ये रास्ते के हुकूक अदा नहीं करते, ये अपने आप पर जुल्म किए जा रहे हैं, अपने घर वालों पर जुल्म किए जा रहे हैं। खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत को छोड़ते हुए मेरे दोस्तों हमारे जब आमाल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जाएंगे तो आप बताइए उनको खुशी होगी या फिर उनको अफसोस होगा? हम ये क्या कर रहे हैं, हम किधर को चले जा रहे हैं? मैं अब अपने मौजू पर आना चाहता हूं। ये शब कदर की बात थी जो मैं आप हजरात के सामने बताना चाहता था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतों की वजह से, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमसे, हम गुनाहगारों से चाहत की वजह से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चांस लाया कि शब कदर में हम इबादत कर लें और पिछली उम्मतों से ज्यादा हम नेकोकार बन जाएं, उनसे आगे हम बढ़ जाएं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती कहलाते हुए। लेकिन अफसोस है कि हमने शब कद्र सिर्फ 27वीं रात को समझा और हमने 4 रात छोड़ दी। हमारी उम्रों में कभी 10 बार, कभी 20 बार, कभी 35 मरतबा, कभी 30 मरतबा, कभी 40 मरतबा रमजान आ चुका, शब कद्र आ चुकी और हमने उसको खो दिया। आपको जानना चाहिए, एक सवाल होगा कब्र के अंदर, मन हादर रजुल, सवाल होगा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताओ ये कौन है? हम कैसे बता पाएंगे? हम कैसे बता पाएंगे? आप बताइए। हमने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी बात का जब लिहाज नहीं रखा तो हम उन्हें कैसे पहचान पाएंगे? उनको हम पहचानना तो दूर की बात है। उलमा ये कहते हैं मेरे दोस्तों, अगर उस दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में ये कह दें कि मैं इसे नहीं जानता, तो आप बताइए हमारा क्या हाल होगा? कहां जाएंगे, कहां जाएंगे? इसलिए मेरे दोस्तों रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत पर अमल करने की जरूरत है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्रों की वजह से ये शब कद्र हमें मिली है, तो 5 रात में हमें तलाश करने की जरूरत है। मस्जिद को यूं ही और इससे ज्यादा आबाद करने की जरूरत है और इबादतों में मशगूल होने की जरूरत है, तिलावत में मशगूल होने की जरूरत है,
जिक्र अज़कार में और नमाजों में मशगूल होने की जरूरत है। कुछ न सही पड़े रहे यही अल्लाह से कहें मेरे आका ने कहा कि तलाश करो, बस मैं मस्जिद आ गए, अल्लाह मुझे शब कद्र दे दीजिए, यहां पड़े रहे, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारा नाम ताखरात पाने वालों में लिख देंगे। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हर 5 रातें हम तलाश करें, इबादत करें, मस्जिद में पड़े रहें, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अज्र देंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमसे राजी और खुश हों। मैं दरअसल बताना ये चाहता हूं आज के इस इजलास में कि रमजान बार बार हम पर क्यों साया फिदल होता है, क्यों अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बार बार रमजान को लाया है, क्या वजह है कि हमारी जिंदगियों में 10 मरतबा रमजान मुबारक आता है और जाता है, इसकी क्या वजह है, क्यों, वाई? शादी एक ही बार होती है, मौत एक ही मरतबा आती, रमजान बार बार क्यों आ रहा भाई? वजह क्या है, आखिर क्यों? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बता दिया लअल्लकुम तत्तकून या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ये है पिन जो मार रहे हैं ना अल्लाह रब्बुल इज्जत, लअल्लकुम तत्तकून, ऐ लोगो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो तुम पर रमजान आया, तुम पर रोजे फर्ज हुए, ऐसे ही जैसे पिछली उम्मतों पर भी रोजे फर्ज हुए। यहां पे भी एक लॉजिक है, ये रोजे जो हम रह रहे हैं ये हमेशा रह रहे हैं ऐसा नहीं है, पहली उम्मतें भी रोजे रहे, तो हम कोई तोप नहीं मार रहे, हम कोई बड़ा काम नहीं कर रहे, पहले भी लोग रोजा रह चुके, हम भी रह रहे हैं। ये बात इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाई कि कोई काम पहली दफा करना हो तो उसको जरा मुश्किल लग सकता, लेकिन कोई काम पहले से हो चुका है तो वो मुश्किल नहीं लगता। कोई प्रोजेक्ट है पहले से कोई करे हुए है, फिर उसको वही प्रोजेक्ट करना है, कोई रिकॉर्ड है पहले से कोई लिखे हुए है, फिर वही रिकॉर्ड सबमिट करना है, तो परेशानी नहीं होती, देख लेते क्या कुछ है। तो इसका मतलब है कोई खेती है पहले से कर रहे, एक खेत में पहले से कोई चीज हल जोत रहे, तो उसमें फिर से करना मुश्किल है क्या? आसान है। उसमें जो है 700 साल हो गए खेती नहीं हुई, अब उसमें करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये इरशाद फरमाया तुम लोग जो रोजा रह रहे ये कोई पहली दफा का नहीं है, पहले से रोजा रहते हुए आ रहे, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बात हो गई। दूसरी बात मेरे दोस्तों यहाँ पर है कि लअल्लकुम तत्तकून, रमजान तुम पर इसलिए आता है, रोजे तुम पर इसलिए फर्ज किए जाते हैं ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो। आखिर है क्या तकवा? सहाबा इकराम ने, औलिया अल्लाह ने, खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में और अल्लाह के रसूल ने अहादीस मुबारका में और सहाबा इकराम ने अपनी जिंदगियों में, औलिया अल्लाह ने अपनी जिंदगियों में, सब ने तकवे के आसान से आसान तकवे को करके बताया और सिखाया। उन तमाम का एक निचोड़ हजरत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह बताते हैं, वो मैं आप हजरात के सामने रखूं और मैं आगे बढ़ूं। तकवे को इजी समझो। तकवा बोले तो कौन सी की चिड़िया नहीं है, तकवा बोले तो क्या कीच नहीं है, ऐसा प्रोग्राम जो समझ में आने वाला नहीं है, ऐसा हार्ड सॉफ्टवेयर है जो समझ में नहीं आ रहा ऑप्शन, ऐसी बात नहीं है। 100 साल पहले से जो है वो जमीन पड़ी हुई थी उसको जोतना है, ऐसी बात नहीं है। तकवा बहुत आसान चीज है। तकवे को लोग क्या समझते हैं कि भाई हाफिज होना शायद, आलिम होना शायद। तकवे को क्या समझते हैं भाई बहुत बड़े मौलाना के खानदान से होना शायद। तकवे को क्या समझते लोग कि भाई हम मौलाना रहना पड़ता, हम इमाम रहना पड़ता, हाफिज रहना पड़ता, क्या क्या की समझते, कम से कम इतना कि भाई बार बार 40 दिन जाना पड़ता तकवा ना बोले तो, और क्या क्या की समझते। इन सब चीजों की जरूरत नहीं। हजरत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत आसान अल्फाज में तकवे को बताते हैं कि अल्लाह का लिहाज रखना, ये तकवा है। अल्लाह का लिहाज रखना क्या है? अरे भाई कोई बच्चा, कोई नौजवान अपने वालिद के सामने सिगरेट पीता क्या? क्यों नहीं पीता? अपने वालिद का लिहाज रखता। अरे वालिद साहब देख रहे भाई। कोई बच्चा, कोई बड़ा मस्जिद में अगर इमाम साहब हो, खतीब साहब हो, तो किसी तरह के जो है गड़बड़ करता क्या? पूरे फैना डाल के चले आता।
क्यों? इसलिए कि इमाम साहब का लिहाज करते। सदर साहब अगर रहेंगे तो कोई बेडशीट इधर से उधर उठा के जानिमाज फेंकते हैं, लोटा इधर से उधर उठा के फेंकते हैं, कुर्सियां पूरे इधर उधर करते हैं, नहीं करते। क्यों? इसलिए कि इमाम साहब का लिहाज है, सदर साहब का लिहाज है, गांव के बड़े आदमी मौजूद है उनका लिहाज है, इसलिए कोई काम ऐसा नहीं करते। तो तकवा ये है कि भाई हम इमाम साहब मस्जिद में देख रहे हैं, हाँ, और वालिद साहब सिगरेट पीते हुए एक पान डब्बे पे देख रहे हैं, दूसरे पे तो नहीं देख रहे। लेकिन क्या आप ये बताइए, अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए कोई ऐसी जगह है जहां अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें न देख रहे हो? अल्लाह रब्बुल इज्जत तो हमें हर जगह देख रहे हैं। तो हमारे निगाहों का इस्तेमाल चाहे हम कहां करें, चाहे हम अपने बेडरूम में करें, चाहे सबके सामने करें, चाहे बाजार में करें, हम जहां भी अपनी निगाहों का इस्तेमाल करेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें देख रहे हैं। तो अल्लाह का लिहाज करते हुए निगाहों का सही इस्तेमाल करना यह तकवा है। अल्लाह का लिहाज करते हुए जुबान का सही इस्तेमाल करना यह तकवा है। अल्लाह का लिहाज करते हुए अपने पार्ट्स ऑफ बॉडी का सही इस्तेमाल करना, अपने जिस्म के आज़ा का, हाथ का, पैर का, नाक का, जुबान का, कान का, आंख का, पैसे का, सारी चीजों का सही इस्तेमाल करना, और इस इस्तेहजार के साथ, इस इंटेंशन के साथ, ये समझते हुए, ये याद करते हुए कि अल्लाह हमें देख रहा। अल्लाह का लिहाज करना ये तकवा है। और रमजान से तकवे का क्या ताल्लुक है भाई? रमजान से तकवे का ये ताल्लुक है, और रोजे से तकवे का ये ताल्लुक है कि जो आदमी रोजा रहता है, जो औरत रोजा रहती है, छोटे छोटे बच्चों से मैं बात कर रहा, 10 साल के, 8 साल के, 7 साल के बच्चे हैं आपके गांव के, और एक बच्चा तो 16 रोजे रखा, इतना छोटा है, मुजम्मिल नाम है उसका, काला जैसा बच्चा है, 16 रोजे रखा। और भी छोटे छोटे बच्चे थे, एक एक, दो दो, तीन तीन रोजे रखे। कोई बच्चा ये नहीं बोला कि मैं रोजा नहीं रखा। तकरीबन 10, 12, 15 बच्चों से मैं बात करा, पूरी इंक्वायरी निकाला, मैं बैठ के खामोश, सदरी उतार दे के बैठा तो कौन की है समझे। हाँ, आपके गांव में कितने घर हैं, और कितने लोग फजर में आते, और कितने लोग अपने बच्चों को भेजते पढ़ाने, अरबी पढ़ाने, इसके बाद वही है। हाँ, बहरहाल तकवे का और रोजे का क्या मामला है? रोजे का और तकवे का ये मामला है कि ये जो छोटे छोटे बच्चे रोजा थे, मेरे सामने बड़े बड़े हजरात बैठे हुए हैं जिनके दाढ़ी और जिनके बालों में एक भी बाल काला नहीं है, इतनी बड़ी उम्र के हैं, और वो भी रोजा रह रहे। नौजवान बच्चे हैं, उनके ख्वाहिशात ही ख्वाहिशात है मन में, लेकिन वो भी रोजा थे, और वो कहीं भी जाके पानी पी सकते थे, ठंडा सा तरबूज खा सकते थे, खजूर किचन में पड़े हुए थे वो खा सकते थे, और घर के पीछे जाके कैरी खा सकते थे, कुछ भी खा सकते थे, लेकिन क्यों नहीं खाए? अल्लाह का लिहाज करें। वालिद साहब नहीं देख रहे, छोटे छोटे बच्चे, लेकिन पानी भी नहीं पी रहे, एक घुट पानी भी नहीं पी रहे, कोई भी नहीं देख रहे। क्यों नहीं पी रहे? अल्लाह देख रहे। नौजवान मौजूद है, बहुत कुछ मन कर रहा खाने पीने का, मोबाइल के गलत इस्तेमाल का, लेकिन नहीं कर रहे। क्यों? अल्लाह देख रहे, अल्लाह का लिहाज है। बड़े अहबाब को जो है बहुत मन कर रहा कि भाई अब 4 बज रहे, धूप इतनी ज्यादा है, पानी पी लो, लेकिन क्यों नहीं पी रहे? इसलिए कि अल्लाह का लिहाज है। तो दोस्तों, इस पूरे महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने लिहाज का यानी तकवे की प्रैक्टिस करा रहे हैं। ये जो रमजान बार बार हमारे पास आ रहा है, एक सेशन है अल्लाह की तरफ से, ये प्रोग्रामिंग है अल्लाह की तरफ से, कि ये एक ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग का महीना है कि अल्लाह का तकवा, अल्लाह का लिहाज हमारे अंदर कैसा पैदा हो। जिस तरह हम रोजे में रहते हुए निगाहों का सही इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह हम रोजे में रहते हुए जुबान का सही इस्तेमाल करते हैं, कान का सही इस्तेमाल करते हैं, हाथ का सही इस्तेमाल करते हैं, पैसे का सही इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल का सही इस्तेमाल करते हैं, वालिद से जब बात करते हैं तो लिहाज करते हैं, वालिदा से बात करते हैं रोजे में तो लिहाज करते हैं। छोटे बच्चे शरारत भी करते हैं, अगर हम रोजा हैं तो उन्हें डांटते डपटते नहीं, पड़ोसी भी अगर कुछ कर दे तो उनके साथ भी अच्छा हम बर्ताव करते हैं। रोजे के अंदर मेरे दोस्त को जो हम अच्छा बर्ताव करते हैं वो हमारी प्रैक्टिस है। पूरे महीने हमें प्रैक्टिस दी जा रही है कि ऐ लोगों सुन लो, ऐ लोगों सुन लो, लअल्लकुम तत्तकून, तुम्हारे अंदर 11 महीनों के लिए, तुम्हारे अंदर अपनी पूरी जिंदगी के लिए निगाहों का ये सही इस्तेमाल आ जाए, इसलिए ये रोजा है। तुम्हारी पूरी जिंदगी के अंदर कानों का सही इस्तेमाल आ जाए, इसलिए ये रोजा है। तुम्हारे जुबान का सही इस्तेमाल पूरी जिंदगी
जिंदगी हो उसकी प्रैक्टिस इस रोजे में की जा रही है। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए, ताकि तुम निगाहों का सही इस्तेमाल जिंदगी भर कर सको, ताकि तुम जुबान का सही इस्तेमाल जिंदगी भर कर सको, ताकि तुम अपने पैसे का सही इस्तेमाल जिंदगी भर कर सको, तुम अपने मोबाइल का सही इस्तेमाल जिंदगी भर कर सको। इसलिए ये रोजा है लअल्लकुम तत्तकून। अगर मेरे दोस्तों, जैसा कि मुझसे पहले मुफ्ती साहब ने बताया, अगर हमारी जिंदगी एक एक रमजान के बाद बदलती गई तो फिर रमजान का फायदा हुआ, वरना आप यकीन जानिए 20 रमजान हमारी जिंदगी में आ गए, लेकिन अगर हम नमाजी न हुए, हम निगाहों का सही इस्तेमाल करने वाले न हुए, हम जुबान का सही इस्तेमाल करने वाले न हुए, हम पैसे का सही इस्तेमाल करने वाले न हुए, हम मोबाइल का सही इस्तेमाल करने वाले न हुए, हमारा मामला पड़ोसी के साथ दुरुस्त ना हुआ, हमारा मामला रिश्तेदार के साथ दुरुस्त ना हुआ, हमारा मामला अपने वालिदैन के साथ दुरुस्त ना हुआ, हमारा मामला मौलवी साहब, इमाम साहब और मोहसिन साहब के साथ दुरुस्त ना हुआ, हमारे गांव वाले अगर मस्जिद को आबाद करने वाले न बने, तो दोस्तों 50 रमजान आ जाए कोई फायदा नहीं होगा। असल चीज लअल्लकुम तत्तकून है, तकवा हमारे अंदर पैदा हो जाए, ये बात है। असल बात ये नहीं है कि इफ्तार में भी दावत हो रही गांव में और माशाल्लाह शहर में भी दावत हो रही। मैं पूछा बच्चों को, ये मकसद नहीं है रमजान का कि इफ्तार में भी दावत हो और शहर में भी दावत हो और हम लोग खाएं पिए मजे उड़ाएं, ये मकसद नहीं है मेरे दोस्तों। मकसद ये है कि तकवा हमारे अंदर पैदा हो। एक बहुत बड़े आलिम दीन है हैदराबाद के, मौलाना अब्दुल कवी साहब दामत बरकातुहू, बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं। मैं दुआ करता हूं कि उनके कदम भी हमारे इस गांव में पड़े, बहुत फायदा होगा। वो बताते हैं, रमजान की एक मिसाल देते हैं और कहते हैं कि अगर कोई अपर प्लांट में जाना चाहे, श्रीसेनम जाना चाहे तो कैसा जाते हैं? पूरा रास्ता ऐसी रहता क्या? नहीं रहता। 1 किलोमीटर ऐसा जाते, फिर उसके बाद पूरी घाटी का एक चक्कर मारते, फिर थोड़ा ऊपर जाते, फिर पूरी घाटी का एक चक्कर मारते, कहीं कहीं चढ़ा हुआ था, फिर स्ट्रेट जाते, पूरी घाटी फिरते, फिर चढ़ा हुआ था, होते हुआते बहुत ऊपर चले जाते, जाके देखने के बाद पता चलता कि अम्मा इतने ऊपर आ गए। ऐसी जाओ अगर बोले तो जा सकते क्या? कोई गाड़ी जा सकती? नहीं जा सकती। क्या क्या कुछ होता। तो ये जो तकवा है ना, तकवा ऊपर की चीज है, अल्लाह का लिहाज करना ऐसी नहीं आता। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ये जो रमजान देते हैं, उस रमजान में हमारी कुछ पाबंदियां हो जाएं। मैं जो बात आगे कहने जा रहा हूं उसको गौर से सुने, अपने दिलों में बिठाने की कोशिश करें और अमल की कोशिश करें। हमारी माएं और बहनें भी अगर सुन रही हैं तो उनसे भी मैं गुजारिश करता हूं कि इन बातों को अपनी पल्लों में बांध लें, अपने जहनों में बिठा लें, अपनी औलाद के लिए इस्तेमाल करें, अपने घर के मर्दों के लिए इस्तेमाल करें, अपने बच्चों और बच्चियों के लिए इस बात को लिहाज करें और इस बात पर अमल करने की कोशिश करें। दोस्तों, एक रमजान हमारी जिंदगी में आया, हम फजर के पाबंद हो जाएं, सारा साल हम फजर की नमाज पढ़ते रहें। फिर एक रमजान आया, हम जोहर के पाबंद हो जाएं और सारा साल हम फजर और जोहर के पाबंद हो जाएं। एक और रमजान आया, असर के हम पाबंद हो जाएं और सारा साल हम फजर, जोहर और असर के पाबंद हो जाएं। एक और रमजान हमारी जिंदगी में आया, हम मगरिब के पाबंद हो जाएं, सारा साल हम मगरिब, फजर से लेकर मगरिब तक पढ़ते रहे। एक और रमजान आ गया, हम ईशा के पाबंद हो जाएं और सारा साल मेरे दोस्तों हम 5 नमाजों के पाबंद हो जाएं। एक और साल आया, फिर रमजान आया, हम निगाहों का सही इस्तेमाल सीखें और अगले साल हम फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा के साथ साथ निगाहों का सही इस्तेमाल करते रहे। एक और रमजान आ गया, हम जुबान का सही इस्तेमाल करें। एक और रमजान आ गया, हम पैसे का सही इस्तेमाल करें। एक और रमजान आ गया, हम अपने वालिदैन के साथ बर्ताव सही करें। एक और रमजान आ गया, हम पड़ोसियों के साथ सही बर्ताव करें। एक और रमजान आ गया, हम रिश्तेदारों के हुकूक अदा करने लगे। एक और रमजान आ गया, हम लोगों की मदद करने वाले बने। एक और रमजान आ गया, हम लोगों पर खर्च करने वाले बने। एक और रमजान आ गया, हम लोगों को मस्जिद की तरफ बुलाने वाले बने। एक और रमजान आ गया, हम लोगों की माली ताउन करने वाले बने। एक और रमजान आ गया। जितने रमजान हमारी जिंदगी में आते गए, एक एक रमजान में मेरे दोस्तों हमारे अंदर एक एक नेकी आ जाए, तो आप बताएं
आइए 10 रमजान रमजान काफी थे, हम अल्लाह वाले बन जाए, हमारे लिए 11 रमजान काफी थे कि हम नमाज के भी पाबंद बन जाए, हम जुबान से गलत इस्तेमाल भी छोड़ दे, निगाहों का गलत इस्तेमाल भी छोड़ दे, हम पैसे का गलत इस्तेमाल भी छोड़ दे हम पर। लेकिन मेरे दोस्तों 20 रमजान आ चुके, 10 रमजान आ चुके, लेकिन हम फज्र के पाबंद ना हो सके, हम जोहर के पाबंद ना हो सके, हम निगाहों के सही इस्तेमाल के पाबंद ना हो सके। तो इसका मतलब ये है कि जो मकसद रमजान का है वो हमें पाया नहीं जा रहा। एक एक चीज अगर हम करते एक एक रमजान में, जिस तरह अपर प्लांट जाने के लिए 1 किलोमीटर हम ऊपर चढ़ रहे, फिर 1 चक्कर हम लगा रहे मेरे दोस्तों, इसी तरह से फजर की नमाज अगर हम पहले रमजान में सीखते और साल भर अगर फजर की नमाज के पाबंद होते तो फिर वो हमारे अंदर लिहाजा आ जाता, रमजान का अल्लाह का डर हमारे अंदर आ जाता, तकवा आ जाता। तो मेरे दोस्तों मैं बताना ये चाहता हूं कि रमजान तो आते रहेगा और ये ऑफर तो आते रहेगा। अगर हम सहर इफ्तार की दावत तक महदूद रहेंगे तो आप यकीन जानिए इन रमजानों का कोई फायदा नहीं होगा। ये रमजान हुज्जत करेगा। मैं बार बार इसकी जिंदगी में आता रहा, मैं बार बार इसकी जिंदगी में आता रहा, लेकिन ये नमाजी ना हुआ। मैं बार बार इसकी जिंदगी में आता रहा, लेकिन ये निगाहों का सही इस्तेमाल करने वाला ना हुआ। मैं बार बार इसकी जिंदगी में आता रहा, लेकिन ये कुरान की तिलावत करने वाला ना हुआ। ये अपने वालिदैन के साथ सही बर्ताव करने वाला ना हुआ। ये मस्जिद से मोहब्बत करने वाला ना हुआ। ये मस्जिद के खुद्दाम से मोहब्बत करने वाला ना हुआ। मेरे दोस्तों कब्र के गड्ढे में और हश्र के मैदान के दिन रमजान ये कहेगा, उस दिन हमारी खटिया खड़ी होगी। इसलिए दूसरी गुजारिश आप हजरात से यह है कि रमजान का सही फायदा उठाएं। रमजान से हम अपने अंदर तकवा पैदा करने की कोशिश करें। तकवा कोई बड़ी चीज नहीं है, अल्लाह का लिहाज हमारे अंदर आ जाए। हम जो भी काम कर रहे हो, सुबह हम नमाज छोड़ रहे हो तो हमें इसका लिहाज हो कि अल्लाह तो देख रहे, हम नमाज कैसे छोड़ें। रमजान में जिस अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया है उसी अल्लाह ने गैर रमजान में भी नमाज का हुक्म दिया है। एक और बहुत बड़े आलिम की बात मुझे याद आई, आप यकीन जानिए रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हैदराबादी के बहुत बड़े आलिम हैं, वो फरमाते हैं कि लोगों तुम्हें क्या हो गया है, तुम रमजान में नमाजें पढ़ते हो मुबारक हो, तुम रमजान में कुरान की तिलावत करते हो मुबारक हो, तुम रमजान में लोगों की मदद करते हो मुबारक हो, तुम रमजान में लोगों को खिलाते हो मुबारक हो, तुम रमजान में पैसे खर्च करते हो तुम्हें मुबारक हो, तुम रमजान में कुरान से मोहब्बत करते हो, कुरान पढ़ते हो, कुरान समझने की कोशिश करते हो, तुम्हें मुबारक हो। लेकिन लोगों रमजान के बाद तुम्हें क्या हो जाता है, तुम न मस्जिद के तरफ आते हो, तुम न कुरान के तरफ आते हो, तुम न निगाहों का सही इस्तेमाल करते हो, तुम न जुबान का सही इस्तेमाल करते हो। अरे जिस खुदा ने रमजान में कुरान से मोहब्बत करने को कहा है, उस खुदा ने रमजान के बाद भी कुरान से मोहब्बत करने का हुक्म दिया है। जिस खुदा ने रमजान में नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है, उस खुदा ने रमजान के बाद भी नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है। ऐ लोगों तुम्हें क्या हो गया है, कल क़यामत के दिन अगर वो अल्लाह ये कहे कि तुम रमजान के बंदे थे या मेरे बंदे थे, अगर तुम मेरे बंदे होते तो साल भर और जिंदगी भर रमजान हो या ना हो, तुम जिंदगी भर कुरान की तिलावत करते, तुम जिंदगी भर नमाजों की पाबंदी करते, तुम जिंदगी भर अपने निगाहों का सही इस्तेमाल करते, तुम रमजान के बंदे थे। जाओ तुम अपना अज्र रमजान से ले लो, मैं तो सारी जिंदगी का खुदा था, तुमने सारी जिंदगी तो इबादत नहीं की, सिर्फ रमजान में की। अगर ये अल्लाह रब्बुल इज्जत कह दे तो हम कहां जाएंगे। ये मेरी अपनी बात नहीं है, हैदराबाद के बहुत बड़े आलिम दीन है, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, उनकी ये बात। इसलिए मेरे दोस्तों रमजान का पैगाम ये है, तकवे का मतलब ये है, रमजान हमारे अंदर इसीलिए आता है, रोजे हम इसीलिए रखते हैं ताकि हम जिंदगी भर अल्लाह का लिहाज करें और इबादत करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस मुबारक में बताया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। जितने जिम्मेदार हैं, जो जिम्मेदार हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि उनके मातहत जो लोग हैं वो उनके दीन का भी लिहाज रखें, वो उनके नमाजों का भी लिहाज रखें। आपको नाराज करना अच्छा नहीं है।
जब मैंने यहाँ का जायजा लिया तो पता चला कि 500 से ज्यादा यहाँ पर घर मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, सभी मुसलमानों के। अब इनकी तरबियत का मसला है। जो बच्चे हमारे हाथ पैर में खेल रहे हैं वही हमारे कल के मुस्तकबिल हैं, वही हमारी कुव्वत है, वही हमारा पावर है, वही हमारे बुढ़ापे की लाठी है। जो बच्चे आज हमारे सामने खेल कूद रहे हैं उनकी सही तरबियत होने की जरूरत है। मैं बड़े हजरात से मैं मुखातब हूं, मैं हमारे नौजवानों से मुखातब हूं, मैं हमारी माओं और बहनें जो घरों में बैठी हुई है, मुझे उम्मीद है कि उन तक मेरी आवाज जा रही है और वो बड़े एहतमाम से मुझे सुन रहे हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आप अपने नौनहालों का, आप अपने बच्चों का लिहाज करें, आप अपने बच्चों की सही तरबियत करें। अगर उनकी तरबियत सही नहीं होगी तो आप यकीन जानिए, आप मेरी इस बात को धमकी समझे चाहे जो समझे, आपको भी अल्लाह रब्बुल इज्जत जहन्नम में घसीटेंगे। मेरी इस बात पर कुछ उलमा को भी एतराज है कि मैं ऐसा क्यों कहता हूं। मेरा मानना यह है और मैं इस हदीस के मुताबिक मैं ये कहता हूं कि एक छोटा बच्चा खुद जहन्नम में नहीं जाएगा, एक नौजवान खुद जहन्नम में नहीं जाएगा, वो अपने साथ अपने बाप को भी घसीटेगा, वो अपनी मां को भी घसीटेगा, वो अपने सारे बड़ों को घसीटेगा और कहेगा कि ये तो नमाज पढ़ते थे, मुझे इन्होंने कभी नहीं कहा, ये तो कुरान की तिलावत करते थे लेकिन इन्होंने मुझे कुरान की तिलावत नहीं सिखाई, ये तो निगाहों की सही इस्तेमाल करते थे लेकिन मुझे कभी नहीं कहा कि निगाहों का सही इस्तेमाल करो। ऐ अल्लाह, सिर्फ मैं अकेला जहन्नम में नहीं जाऊंगा, ये मेरे अब्बू हैं, ये मेरे चचा हैं, ये मेरे पड़ोसी हैं, इनको भी आप जहन्नम में घसीटिए इसलिए कि इन्होंने मुझे कभी नहीं कहा। इसलिए मेरे दोस्तों, हमारे छोटे छोटे बच्चों की सही तरबियत की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज के बच्चे कल के बड़े हैं, बच्चों को लाइट लेने की जरूरत नहीं है। बच्चों की सही तरबियत हो, नौजवानों की सही तरबियत हो, वो छोटे बच्चियां हों या छोटे बच्चे हों, वो नौजवान लड़के हों या नौजवान लड़कियां हों, उनके पीछे हम पड़े रहें। मैं एक लफ्ज कहता हूं, बहुत सारे लोगों को इस पर एतराज है। मैं आमतौर से कहता हूं कि हमें अपने नौजवानों की जासूसी करने की जरूरत है, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों। वो किससे मिल रहे हैं, वो किससे बात कर रहे हैं, वो फोन कॉल किससे करते हैं, वो व्हाट्सएप पे किससे चैटिंग करते हैं, ये हमें देखने की जरूरत है। वो किसके साथ उठते बैठते हैं। बड़ों की जिम्मेदारी है कि वो माने, इस बात को माने और वो देखें और उनकी जासूसी करें, उनके पीछे पड़े रहें कि वो किसके साथ उठते बैठते हैं। अच्छे बच्चों के साथ हैं तो ठीक है, बच्चियां अच्छी बच्चियों के साथ हैं तो ठीक है, वरना उनके स्कूल और कॉलेज बदल दें, उनके आने जाने के बस की टाइमिंग बदल दें, उनके रहने सहने का ढंग बदल दें, उनको ईमान की तरफ लाने की कोशिश करें, उनको मस्जिद की तरफ लाने की कोशिश करें। आज बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बड़े हैं जो रोते हैं और कहते हैं कि हमारे बच्चे ने ये कर दिया, हमारे बच्चे ने वो कर दिया। वो आपकी निगरानी में 20 साल रहा, 25 साल रहा। आप मुझे ये बताएं कि आपने क्या किया, आपने उसकी कैसी तरबियत की। आप जो बोएंगे वही काटेंगे। आम का झाड़ लगाने के बाद उससे जाम नहीं उगते, उससे आम ही उगते हैं। आपने कैसी गुठली लगाई है, आपने अगर मीठे आम लगाए हैं तो मीठे ही आएंगे, अगर आपने खट्टे आम की गुठली लगाई है तो उस पेड़ को आम भी खट्टे आएंगे। मैं कहता हूं कि ऐ लोगों, ये तुम्हारी गलती है, तुमने उनकी तरबियत नहीं की। एक बात मैं आपको बताऊं, बहुत सारे वालिदैन को यह एतराज होता कि 4 दिन हुआ शादी करे और इन्हें बदल गया। बहुत सारे लोगों को यह शिकायत होती है। मैं बस ये पूछता हूं कि भाई शादी होके कितने साल हुए? बोले 2 साल हुए। आपका लड़का कितने साल का है? बोले 27 साल का है। तो मैं बोला कि 2 साल ज्यादा है या 25 साल ज्यादा है? मेरे दोस्तों, हमने 25 साल जिस तरह की उसकी तरबियत की वो उसका नतीजा है। 2 साल में वो बच्ची की बात सुन के नहीं बदला, 25 साल में तुमने जो तरबियत की है उसका यह नतीजा है। इसलिए मेरे दोस्तों, तरबियत सही करें। और बहुत कुछ कहना था इस सिलसिले में मुझे, लेकिन वक्त मुझे इजाजत नहीं देता। आप बहुत बेचैन हैं कि बात कब खत्म हो, इसलिए मैं बहुत जल्द बात खत्म करूंगा। लेकिन आप मेरी इस बात को धमकी समझे
या फिर खुशखबरी समझें अगर आपने अपने बच्चों की तरबियत सही की। मैं कहना यह चाहता हूं कि गांव का एक एक बच्चा सुबह के सबाहिया में मस्जिद आए। मैं कहना यह चाहता हूं कि गांव के कई सारे बच्चे मदारिस में पढ़ने वाले बने। मैं कहना यह चाहता हूं कि गांव की कई सारी बेटियां मदारिस में पढ़ने वाली बने। मैं चाहता हूं कि जिस तरह हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह आपके गांव को बार बार आया करते थे, आप उनके फर्जंदान पर प्रेशर डालें। वो तैयार हैं, चार आलिम दीन उनके घर के अंदर हैं, आपको उनसे निस्बत है, आपको उनसे उनसियत है। आप महीने में 2-3 मरतबा उन्हें बुलाएं और अपने गांव का माहौल बताएं, तो यहाँ की इस्लाह की कोशिश करें। हर एतबार से हमारा गांव पाक और साफ हो, हर एतबार से हमारे नौनहाल जो बच्चे हैं वो तैयार हों, वो हमें तैयार हों जन्नत में ले जाने के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो हमें जहन्नम में घसीटें। ये नौजवान जो चेहरे आपको नजर आ रहे हैं, बहुत सारे वालिदैन हैं जो अपने नौजवान बच्चों को देखते हैं, बड़े खुश होते हैं कि देखो सेहत भी अच्छी है, देखो एजुकेशन भी अच्छा है, देखो टैलेंट भी अच्छा है, कमाएगा भी अच्छा और हमें भी पालेगा पोसेगा। दोस्तों याद रखें, अगर हमने उसको दीन नहीं सिखाया, अगर हमने उसको कुरान नहीं सिखाया, अगर हमने उसको हदीस नहीं सिखाया, अगर हमने उसको मस्जिद में पड़ा रहना नहीं सिखाया, अगर हमने उसको इमाम की खिदमत और मुअज्जिन की खिदमत करना नहीं सिखाया, तो याद रखिए दुनिया में तो आप उससे खुश रहेंगे लेकिन आखिरत में वो आपको जहन्नम में घसीटेगा। इसलिए मेरी आखिरी गुजारिश बस ये है कि अपने बच्चों पर फोकस करें, अपने बच्चों पर फोकस करें, अपनी बच्चियों पर फोकस करें, अपने नौजवान लड़कों और लड़कियों पर फोकस करें और देखें कि वो किधर आपको ले जा रहे हैं। मैं आमतौर से बात कहता हूं कि आज के नौजवान नस्ल अपने वालिदैन के कब्र को ठंडा करने के काबिल भी न रहे। आप यकीन जानिए, मैं बहुत नौजवानों में रहता हूं, मैं बच्चों से पूछता हूं सूरह फातिहा से ही पढ़ने नहीं आता, अत्तहियात याद नहीं है, जनाजे की नमाज में कितने तकबीरात है मालूम नहीं है। कई नौजवान ऐसे हैं जो अपने बाप का जनाजा पढ़ते हैं लेकिन उनको दुआ पढ़ने नहीं आती। उस बाप का इतराना कहां गया? उसने तो कहा था कि मेरे बेटे की सेहत अच्छी है, वो पढ़ा हुआ है, जनाजे में पढ़ा हुआ है। उसने तो कहा था कि मेरा बच्चा 1 लाख रुपए कमाता है, उसने तो कहा था कि मेरे बच्चे का टैलेंट अच्छा है, लेकिन जनाजा उसका पड़ा हुआ है और उसको जनाजे की दुआ याद नहीं है। बाजू वाले को देख के कर रहा, बाजू वाला जैसा कर रहा वैसा कर रहा, अब उसकी कब्र को क्या ठंडा करेगा? मैं नौजवानों से गुजारिश करना चाहता हूं, नौजवान लड़कों और लड़कियों से गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर तुमको अपने वालिदैन से हकीकी मोहब्बत है तो अपने वालिदैन की कब्र को ठंडा करने का उसूल आपको आना चाहिए, फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। आपको कुरान करीम सही पढ़ने आना चाहिए, आपको वजू सही करने आना चाहिए, आपको नमाज सही अदा करने आना चाहिए। आपके अंदर ऐसे गुण हो जिनको देखकर अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके वालिद और आपके वालिदा की कब्र को ठंडा करें। मैं बहुत बेबाकी के साथ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात मैं अपने नौजवान लड़कों और लड़कियों से कहना चाहता हूं कि क्या आप अपने बाप की कब्र को ठंडा करने की सलाहियत रखते हैं? क्या आप अपने वालिदैन से मोहब्बत नहीं करते? मैं बड़ों से भी कहना चाहता हूं, आपके वालिदैन कब्र में लेटे हुए हैं, क्या आप नहीं चाहते कि आपके वालिद की कब्र ठंडी हो? क्या आप नहीं चाहते कि आपके वालिद की कब्र में जन्नत की खिड़कियां खुल जाएं? फिर आप क्यों कुरान करीम पढ़ना नहीं जानते? फिर आप क्यों नमाज सही पढ़ना नहीं जानते? इमाम साहब को आपने क्यों रखा है? सिर्फ इसीलिए कि नमाज पढ़ा दें? इमाम साहब तैयार हैं, मौज़न साहब तैयार हैं, और भी उलमा इकराम यहां पर हैं, वो तैयार हैं कि आपकी नमाज दुरुस्त कर दें ताकि आपकी नमाज की वजह से आपके वालिदैन की कब्र ठंडी हो जाए, आपके अखलाक दुरुस्त कर दें, आपकी निगाह दुरुस्त कर दें, आपकी जुबान दुरुस्त कर दें। इनको इस्तेमाल कीजिएगा और अपने आप को बनाने की कोशिश कीजिए और अपने बड़ों की कब्रों को ठंडा करने की कोशिश कीजिए। बस इन चंद गुजारिशात के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। सबसे पहली चीज ये कि हम सारे शब कद्र, सारे ताक़रातों में हम जागें और अल्लाह की इबादत करें और शब कद्र को पाने की कोशिश करें। दूसरी चीज, रमजान से हम फायदा उठाएं, अल्लाह का लिहाज करने वाले हम बने। हमारे निगाहें, हमारी जुबान, हमारे कान, हमारा पैसा, सारी चीजें अल्लाह का लिहाज करते हुए सही इस्तेमाल करने की हम कोशिश करें तो ये रमजान का आना हमारे लिए सूदमंद होगा।
तीसरे, हमारे बच्चों और हमारे नौजवानों की तरबियत की कोशिश करें ताकि हम कब्र में लेटने के बाद ये हमारे लिए कुछ कर सकें। सूरह फातिहा भी पढ़ने नहीं आ रहा, कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ने नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे? मैं बड़े अफसोस के साथ कहूं, ऐसे नौजवानों को मैं जानता हूं जो 2-2, 3-3 साल हो चुके, वो अपने बाप की कब्र पे नहीं गए। ऐसी औलाद पे इतरा के क्या फायदा? कहीं खो जाएगा भाई, उसको सिखाइश नहीं, उसको सिखाए नहीं कि तुम अगर सूरह फातिहा पढ़ लोगे, अगर तुम कुरान पढ़ के बख्शोगे तो मेरी कब्र ठंडी होंगी। ये बोले ही नहीं उसको तो ये बोले वहां जॉब करो, यहां जॉब करो, तुम तो शाहरुख खान दिख रहे, तुम तो सलमान खान दिख रहे, यही बोले। तुम इलियास मौलाना दिख रहे बोल के तो कभी हम सोचे भी नहीं। तो इसलिए गुजारिश है कि हम अपने बच्चों की तरफ तवज्जो दें। ये हमारी जन्नत भी है और ये हमारा जहन्नम भी है। बस खुलासा ये है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए, और जो कुछ कहा गया सुना गया सबसे पहले मुझे और हम सबको अल्लाह ताला इन बातों पर अमल करने की तौफीक दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।